अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया। सुहेल सरवर भाई ने मुझे कमेंट किया कि मेरे जो वाटर सोर्स है, बोरिंग वाटर है या जो भी सोर्स है, उसका TDS है 1000। वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने 1000 TDS को प्रोसेस करते हुए 50 TDS पे लेके आना है, और जो मेरा वेस्ट वाटर है मैं उसे भी ज़ाया नहीं करना चाहता। उसके लिए मुझे किस किस्म का प्लांट रिक्वायर्ड होगा, मेम्ब्रेन कैसी चाहिए, मुझे जो पंप हैं, जो मोटर्स हैं, वो कैसी रिक्वायर्ड होंगी कि मुझे अपने मुतलका TDS तक मैं आ जाऊँ, मैं 50 TDS तक आ जाऊँ। बोरिंग का TDS मेरा 1000 है। तो सुहेल सरवर भाई, कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए, बल्कि अल्लाह ने अपनी कायनात वसी कर दी है। अल्लाह ने इंसान को फरमाया है कि आप मेरी कायनात में निकल जाओ, राज़ों को तलाश करो। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, आज हम कहाँ बैठे हैं। आज से 100 साल पहले इंसान कहाँ था, आज कहाँ है। मतलब ये सारी जिद्दत है जो इंसान लेके आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप वाइज। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हर काम का कोई ना कोई हल निकाला है, और हल अल्लाह ही इंसान के जहन में डालता है और इंसान उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो आपको 1 टन का प्लांट काफ़ी होगा। 1 टन का प्लांट अगर आप लगाएंगे, आपका प्रोसेस करेगा प्लांट, आपका 1000 TDS जो है वो तकरीबन 100 पे ले आएगा। 100 के राउंड अबाउट होगा, हो सकता है कि 50 तक भी ले आए। ये शाज़ो नाज़र ही इस तरह होता है, लेकिन 1000 का मतलब है आपको 100 TDS के राउंड अबाउट ही रखेगा प्लांट। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने वाटर TDS को 1000 से 50 लेके आना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि आप जब अपने रॉ वाटर को, अपने बोरिंग वाटर को, जो भी वाटर सोर्स है आपका, उसको लेके आते हैं, प्रोसेस में लेके आते हैं मिनरल वाटर प्लांट से गुजरता हुआ। जब वो अपना एक्शन कंप्लीट करता है, मिनरल वाटर तैयार करता है, वो पानी टैंक में चला जाता है। आप उसका TDS चेक करते हैं, वो 100 TDS निकलता है। 1000 था, 100 पे आ गया। अब आप क्या करेंगे? आप उसी पानी को दोबारा सर्कल करेंगे, वही एक्शन आप दोबारा रिपीट करेंगे, और किसी तीसरे टैंक में पानी फेंकेंगे। आपका TDS 0 आ जाएगा। ये है टाइम कंज्यूमिंग मामला, इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आपके पास एक दूसरी ऑप्शन मौजूद है। दूसरी ऑप्शन क्या मौजूद है? दूसरी ऑप्शन, आपने प्लांट में थोड़ी चेंजिंग करनी है। आपने अपने वाटर मोटर जो है, इसकी जो पंप हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अपनी मेम्ब्रेन में कोई चेंजिंग नहीं करनी। आपने करना ये है, अगर आपकी 1 मेम्ब्रेन लगी है तो आपने 2 मेम्ब्रेन्स लगा लेनी है। लेकिन 2 मेम्ब्रेन्स आपने किस तरह लगानी है, वो भी थोड़ा टेक्निकल मामला है। फ़र्ज़ करें आपकी ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस चलाएं तो होता क्या है, ये आपका वाटर आ रहा है, पीछे रॉ वाटर आ रहा है, ठीक है। जब आपकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये वाटर आपका डिवाइड होता है दोनों में। थोड़ा ऊपर चला जाता है एक मेम्ब्रेन में, थोड़ा नीचे चला जाता है दूसरी मेम्ब्रेन में, और पानी प्योरीफाई करके आगे टैंक में फेंक देता है। 2 मेम्ब्रेन्स अमूमन जो बड़े प्लांट होते हैं, स्पीडी एक्शन के लिए, आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना। ये तो एक नॉर्मल रूटीन वाला मामला आ जाएगा। इसमें आपका TDS 100 के आगे पीछे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप गौर से समझें। आपने 2 मेम्ब्रेन्स लगानी है। फ़र्ज़ करें आपकी फ़िलहाल 1 मेम्ब्रेन है। आपका पानी आया, पीछे से पानी आया आपका 1000 TDS वाला, मेम्ब्रेन्स के अंदर से, इस 1 मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरा, और उसने अपनी वेस्ट निकाली। वेस्ट निकालने के बाद आपका जो प्योर वाटर है उसने एक टैंक में फेंक दिया। समझ आ गई आपको? लेकिन आपने करना क्या है? आपने ये मेम्ब्रेन में से पानी गुजरा, उसने वेस्ट निकाली, आपने टैंक में नहीं फेंकना। आपने एक और इसके बाद मेम्ब्रेन लगा देनी है। 2 मेम्ब्रेन लग गई, पानी आया, इस मेम्ब्रेन में से गुजरा, उसने अपनी वेस्ट निकाली,
वो वेस्ट निकल के ड्रेन हो गई, आपका प्योर वाटर बच गया, वो दोबारा दूसरी मेम्ब्रेन में आए, वो वाटर दोबारा दूसरी मेम्ब्रेन में आए। जब दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर आएगा वो दोबारा फिर अपनी वेस्ट निकालेगा, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे वो अपनी वेस्ट की सूरत में निकाल देगा और आपके पास फिर प्योर वाटर बचेगा। अब आपने वो जो दोबारा दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर से पानी सर्कल होके या पानी प्रोसेस होके आया है दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर, आपने वो अपने वाटर टैंक में फेंक देना है। इंशाल्लाह उस पानी का TDS आपका ज़ीरो होगा। इंशाल्लाह मुझे पक्की उम्मीद है कि उसका TDS ज़ीरो ही होगा। आप फिर भी किसी एक्सपर्ट बंदे से इस बारे में मालूमात ले लीजिएगा। इस बारे में आप जिससे प्लांट लगवा रहे हैं उससे ये मामला पहले डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो भी यही कहेगा कि ज़ीरो TDS होगा। अगर एक मेम्ब्रेन 1000 TDS को 100 पे लेके आ सकती है, तो क्या दूसरी मेम्ब्रेन 100 TDS को ज़ीरो में नहीं लेके जा सकती? ये समझने की बात है बस। तो इंशाल्लाह ये आपका प्रोसेस ज़ीरो में जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा और एक थोड़ी सी गलती, अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो शायद आप एक गलती कर लें। गलती क्या करेंगे आपका जब पानी प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरने के बाद आप उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं डोजिंग पंप के थ्रू। अब आपने करना क्या है? अब आपने वो मिनरल्स डोजिंग पंप के थ्रू जो आप ऐड करते हैं वो पहली मेम्ब्रेन्स के साथ उनको अटैच नहीं करना। पहली मेम्ब्रेन की वेस्ट निकलेगी, पानी प्रोसेस हो के जब दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा पानी प्रोसेस होगा, वेस्ट निकलेगी। आपने उसके बाद डोजिंग पंप दूसरी मेम्ब्रेन के साथ ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं? वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से आपने मिनरल्स ऐड करने हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद आपका मिनरल वाटर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसका जो प्योर वाटर होगा उसका TDS ज़ीरो ही होगा। मिनरल्स ऐड करने के बाद आपका 100, 125, 150 जो भी आपने मिनरल्स ऐड किए होंगे उस हिसाब से होगा, लेकिन उसका जो प्योर वाटर होगा उसका TDS ज़ीरो ही होगा। तो अब बात आ जाती है कि जो वेस्ट पानी निकला है उसका क्या करेंगे हम, उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपको जहाँ तक जो मैं आपको बात समझाई है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि कोई भी आम बंदा आराम से इसको समझ ले। तो इसके लिए आपको ना तो पंप बदलने की ज़रूरत है, ना RO पंप बदलने की ज़रूरत है, ना फीड पंप बदलने की ज़रूरत है, ना मेम्ब्रेन्स बदलने की ज़रूरत है, बल्कि मेम्ब्रेन आप एक्स्ट्रा इसके साथ अटैच करेंगे और इंशाल्लाह आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका जो वाटर प्रोसेस होके बाहर आएगा वो उसका फ़्लो प्रोडक्शन कह लें जिसको, वो कम होगी, क्योंकि वेस्ट की सूरत में काफ़ी पानी आपका ज़ाया हो चुका है। इसलिए अगर एक टैंक आपका 1 घंटे में भरता है तो वही टैंक आपका हो सकता है 2 घंटे या 2.5 घंटे में भरे। इसमें वक्त लगेगा लेकिन आपका जो पानी का TDS है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो बात आपकी समझ में आ गई इंशाल्लाह। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें और हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। अच्छा, तो मैं बात डिस्कस कर रहा था कि अब वेस्ट वाटर का क्या करेंगे हम, कि जो वाटर वेस्ट हो चुका है उसका क्या करेंगे। उसमें जो 3 सूरतें आ जाएंगी, या तो आप अपने वाटर को वेस्ट कर दें, ड्रेन कर दें, जो सरासर ज़्यादती है। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस बात का एग्री नहीं हूँ कि आप अपना जो ड्रेन निकलता है पानी उसको गटर में फेंक दें, क्योंकि वो पानी भी साफ़ होता है, उसको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो उसका ये मकसद हो सकता है कि आप जहाँ आपका वाटर वेस्ट निकलता है वहाँ आप कोई टैंक बनवा लें। जिस तरह ज़ेरे ज़मीन पानी की टैंकियाँ बनाई होती हैं
उस तरीके से आप ज़ेर ज़मीन उसको टैंक बना लें, आप अपना वेस्ट वाटर उधर जमा करते रहें। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्श धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार वाश के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे वाशरूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसे आप बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी को। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, उसका एक और आसान हल मौजूद है। आपने एक और बोर करवा लेना है ज़मीन में। फ़र्ज़ करें पहले आपका जो वाटर सोर्स का बोर है वो है 400 फीट। अब आपने 300 फीट या 200 फीट का बोर करवा लेना है ज़मीन में। जो आपकी वेस्ट वाटर निकलेगी वो आपने दोबारा ज़मीन में फेंक देना है, ताकि पानी ज़ाया ना जाए, ज़मीन के अंदर जाके वो फिर प्रोसेस में आके फिर इस्तेमाल होता रहे, फिर दोबारा से काम में आता रहे। तो ये आपने तरीके करने हैं, तो इससे पानी आपका ज़ाया भी नहीं होगा। ये काम आप ज़रूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो मेरे भाई ने क्वेश्चन मुझे किया था 50 TDS वाला, वो मैं ज़ीरो पे ले आया हूँ। जो उन्होंने अपना वेस्ट वाटर का पूछा था, वेस्ट वाटर का भी मैंने आपको सोर्स बता दिया कि आप किस तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुहेल सरवर भाई, अगर आपको फिर भी मेरी वीडियो में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझे आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। जिस तरीके से मर्ज़ी आप सवाल करें, जो मर्ज़ी आप सवाल करें, मैं आपके सवाल का इंशाल्लाह जितना मेरा नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है इस बारे में। आई हैव अ लिटल नॉलेज अबाउट मिनरल वाटर प्लांट एंड बिज़नेस। लेकिन मैं आपको जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इल्म बांटने से फैलता है। आप अपने पास संभाल के रखेंगे, उससे फैलेगा नहीं, वो इल्म आपके साथ ही कब्र में चला जाएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना मेरे पास इल्म है मैं आपको सारे का सारा दे दूँ, ताकि ये एक सदका जारिया के तौर पे भी आप उसको आगे लेके चलें। और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी इस इल्म को आगे फैलाएं, ताकि बहुत सौ का भला होता है, बहुत सौ का भला होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो इस तरह के सवाल आप पूछा करें, मुझे मज़ा आता है। यकीन करें, इस तरह के सवालात का मैं चाहता हूं कि इस तरह के सवालात आएँ और मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूं। तो थैंक यू सो मच सुहेल सरवर भाई कि आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा था उससे आपके इल्म में इजाफ़ा तो हुआ ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।